संख्या जो हमारे पास 26 है वो कहती है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं विरोधाभास से करते हैं तो मान के चलना है, माना जो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्गमूल 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है और q है जो नॉन जीरो, और मान के हमने चलना है कि p q सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब आप जानते हो कि HCF है, यानी कि जो महत्व समापवर्तक है पी क्यू का वो एक आएगा। अब लेके चलते हैं इसको, वर्गमूल 2 बराबर p/q है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा p²/q² के, यानी कि p² हमारा क्या हो जाएगा 2q² के। अब हमें पता है किसी पूर्णांक को अगर हम 2 की गुणा में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो उसको भाग करेगा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो वो p² को भाग करती है, भाग करती है। तो इसका मतलब जब ये अभाज्य है तो 2p को भी भाग करेगी, क्योंकि हमने ये एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि एक एक ए अभाज्य संख्या है और अगर वो p² को भाग करती है तो वो p को भी भाग करेगी। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, जब ये इसको भाग करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, p को हम दो के रूप में लिख सकते हैं, 2a, ये हम एक मान लेते हैं, और ये हमारे पास जो p² है उसकी जगह रख देंगे। p² क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। यहां से क्या होगा, 4a² भाग में 2 ले आएंगे, q² बच जाएगा। तो q² क्या बच जाएगा हमारे पास, 2a² के रूप में। अब q भी हमारे पास दो संख्याओं की गुणा के रूप में लिखा गया, इसका मतलब 2q² को भी भाग करता है और इसका मतलब 2q को भी भाग करेगा। 2q को क्यों भाग करेगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो q है वो क्या है, 2b के रूप में है। a और b क्या है हमारे पास, a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तो उस पूर्णांक के रूप में हमने लिख दिया। इसका मतलब 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिला कि 2 कम से कम, ये जो 2 है, 2 p और q दोनों को भाग करता है, करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो HCF है पी क्यू का वो 2 होगा, कम से कम 2 होगा, परंतु हमने क्या मानना, HCF तो 1 मानना है। यहां से क्या हो गया कि विरोधाभास आ गया, यानी कि जो हमने माना था इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने माना था वो गलत था, गलत था। इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। द्विघात बहुपद, बहुपद दे रखा है ये, के शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंकों को और शून्यंकों और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी बहुपद दे रखा है उसे हमें घटते क्रम में शक्तियों के रूप में लिख लेना है। ये हमारे पास px आ गया। अब हमें पता है कि हमने a की c से गुणा करके ऐसे टुकड़े बनाने हैं दो जिनका जोड़ या घटा तो -7 हो और गुणा इनके बराबर हो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस बाहर जब निशान विपरीत है तो घटा के आएगा माइनस का 2x माइनस के 3, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x तो आएगा, और दोनों किस पे 3 पे भी कटते हैं, 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ 3 से 9 कटेगा तो 3 बचेगा, x बाहर ले ही लिया। तो यहाँ जब कुछ नहीं आता तो ये निशान ऐसे कैसा, तो 1 लिख लेते हैं। अब चेक करना आपने, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। यानी कि 2x माइनस 3 को हम एक बार लिख लेंगे, फिर बाद में लिखेंगे 3x प्लस 1 को शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए। अब शून्यंकों के लिए हमें पी एक्स को बराबर 0 लेंगे, क्योंकि x की जगह जो वैल्यू रखते हैं वो पी एक्स को पूरा 0 बना देती है शून्यंकों के लिए। वैसे ये इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास अगर ये आ जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो शून्यंकों शून्यंकों का योगफल क्या होता है, योगफल हमारे पास होता है -b/a। तो यहाँ b क्या है -7 और a क्या है हमारे पास 6 है, तो 7/6 आएगी। अब शून्यंकों का गुणनफल वो होता है c/a। c क्या है -3, a क्या है 6 है, तो इनको काटने के बाद -1/2 आएगा। अब शून्यंक हमारे पास क्या है, शून्यंक हमारे पास 3/2 और -1/3 है। तो योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 -1/3। लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया 6, फिर इसकी ये आ गया -9, और इसके साथ इसके एलसीएम लेने के बाद 2 आ जाएगा 7 और नीचे 6। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये तो सत्य है। गुणनफल क्या आएगा 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कटे -1/2। ये सत्यापन हो गया इसका कि ये सत्य है। बाद राहुल की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पहले राहुल की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। देखिए था थे थी मैंने बता रखा है, घटाना है, गा गेगी की में जोड़ना है। तो वर्तमान आयु मान लो, माना राहुल की वर्तमान आयु वो है x वर्ष, और राहुल के बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है 5 साल बाद, 5 साल बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, x में 5 जुड़ेगा, इतने वर्ष हो जाएगी। और राहुल के पुत्र की, राहुल के पुत्र यानी कि बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है 3 गुना हो जाएगी, यानी कि राहुल बड़ा है उसको एक साइड और उसका बेटा छोटा है तो उसके साथ हमने गुना करना है 3 को। यह आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y माइनस के प्लस के 15। अब x को उधर लेके जाएंगे, एक्स वाई वालों को इकट्ठा कर लो, बिना एक्स वालों को इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर प्लस के 10। हमारा आंसर आ जाएगा, इस समीकरण 1 है।
इसी प्रकार से हमारे पास अगर 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले राहुल की आयु पहले यथातथ ही है तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पहले राहुल के पुत्र की, राहुल के बेटे की आयु तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष आ जाएगी। तो हमारे पास प्रश्नानुसार क्या कहता है कि राहुल बड़ा हमेशा ही रहेगा, उसके पुत्र का कितना था, 7 गुनी था, यानी कि 7 गुना उसके पुत्र की आयु। ये क्या आ जाएगी, x माइनस 5 और 7y माइनस के 35। जब इनको सोल्व करके समीकरण बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7y और ये माइनस के 30। ये समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर है 10 के। ये समीकरण 1 है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पे घटा दीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये बचाएगा 4y माइनस का और ये माइनस के 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -40 भाग -4, कटने के बाद 10 आंसर आ जाएगा। y के मान कितना आ जाएगा, 10। तो y बराबर 10 को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या इंप्लाइज करेगा, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर है 10। ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 30। x प्रश्न संख्या हमारे पास जो है 28 का जो बी भाग है वो, यानी कि बी का मतलब और वाला, अथवा में है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात करने। देखिए, दो संपूरक, संपूरक का मतलब वो कोण जिन का जोड़ 180 डिग्री होता है। देखिए, माना पहला संपूरक कोण वो है x डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा संपूरक कोण हो जाएगा y डिग्री। ये लिख लेना आप साफ साफ। तो प्रश्नानुसार जो पहला कोण है बड़ा कोण, मान लीजिए मैं y डिग्री को बड़ा मान लेता हूं, वो छोटे कोण x, यह मान लेते हैं, माना y डिग्री बड़ा है x डिग्री से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x डिग्री में 18 जोड़ दें, ये समीकरण 1 आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, दोनों संपूरक हैं तो उन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये दो, एक को 2 में रखने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 2 में रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस y की जगह है x डिग्री प्लस 18 बराबर हो जाएगा 180। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, ये हो जाएगा 162। तो 2x, x बराबर हो जाएगा 81 भाग देने पर। अब इसको समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 इंप्लाइज क्या करेगा, y जो डिग्री है वो क्या होगा, 81 प्लस 18 जो कि 99 होगा। तो x डिग्री हमारा 81 है और y डिग्री हमारा 99 है। आप यहाँ x को भी बड़ा लेके चल सकते। ये क्वेश्चन भी हमने प्रश्न संख्या जो 29 है ये पहले किया हुआ है, कि फिर भी दोबारा कर लेते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है। यहाँ से अगर P ये मान लेते हैं, Q ये मान लेते हैं, बीच की दूरी 10 इकाई है। तो P बिंदु क्या है, 2 और -3 है, और Q बिंदु है 10 और y। तो हमारे पास जो दूरी सूत्र होता है PQ, अगर दूरी सूत्र की बात करें तो हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है।
तो पी क्यू क्या होगा, इसका मतलब इसमें से ये 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे और उसकी शक्ति 2 लिखेंगे, प्लस y में से ये घटाएंगे, y में से -3 घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा उसकी शक्ति। ये हमारे पास 10 के बराबर दे रखी, क्योंकि पी क्यू हमारे पास 10 लेंथ दे रखी। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, ये तो 8 आ जाएगा, 8 का वर्ग 64, ये y² प्लस 9 प्लस 6y, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन कर लिया, फिर हमने इसका वर्ग किया बराबर में 10 का वर्ग, ये तो कट जाएगा वर्ग से वर्ग, ये बच जाएगा हमारा यहाँ पे y² प्लस 6y, दोनों का जोड़ 73, माइनस के 100 इस साइड ले आएंगे बराबर 0, तो ये आ जाएगा y² प्लस 6y, ये कितना आ जाएगा -27 बराबर 0। अभी इसको जब सोल्व करते हैं, अभी किया है, तो ये आ जाएगा 9 - 3y -27 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आ जाएगा y² माइनस प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 गुणा y -3 बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, एक बार y प्लस 9 रखेंगे बराबर 0, y -3 बराबर 0 रखेंगे, y बराबर -9, y बराबर 3, तो y के मान क्या हो जाएंगे, y के 3 और -9। क्वेश्चन संख्या 30 है, बड़ी गजब की क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 हो, तो आपने सिद्ध करना कि sin स्क्वायर A प्लस साइन की शक्ति 4A बराबर वो भी 1 होगा। तो हम इससे इसको लेके वो आंसर प्रूव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos A, हम cos स्क्वायर को राइट साइड लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर A। तो ये क्या होगा हमारा, cos A बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर A। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर A बराबर आ जाएगा साइन की शक्ति 4A। तो ये cos स्क्वायर साइन में चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर आ जाएगा साइन की 4A। तो साइन को उस साइड ले जाइए, ये बच जाएगा 1 बराबर साइन की शक्ति 4A प्लस साइन स्क्वायर A, जो कि हमारा पार्ट था ये। प्रश्न संख्या 30 का जो और वाला पार्ट है वो है कि आपने ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, इसको 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A के रूप में लेके आना। देखिए इसको करेंगे तो हमारे पास क्या करना है कि हम LHS लेके चलेंगे। ये है A प्लस B का स्क्वायर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम LHS लेके चले तो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस कोसिक A उसका स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A स्क्वायर। तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस B का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसिक स्क्वायर A प्लस 2 गुणा साइन ए कोसिक A। फिर इसी तरह से इस पे कोस स्क्वायर A प्लस सीकेंड स्क्वायर A प्लस 2 कोस A और सेक A। देखिए यहाँ जब भी इकट्ठे आ जाते हैं ये साइन और कोसिक, कोस और सेक, टेंजेंट और कोट, इनका मान होता है 1। तो साइन स्क्वायर दे रखा है प्लस कोस स्क्वायर दे रखा है, इसको इकट्ठा लिख लीजिए, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। अब ये कोसिक है,
इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये हमारा आगे चला गया। सीकेंट है, सीकेंट को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के फॉर्मूले खोल दिए हमने, ये फॉर्मूले खोल रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा 2। देखिए ये 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2, 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारा राइट साइड आ जाती है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो 3-3 मार्क्स के थे। 5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28 पॉइंट, जो चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी जो उसकी आंख से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन भी। देखिए ये हम मान लेते हैं यहां पे चिमनी की ऊंचाई ए बी लिखना भी है, और ये है हमारा प्रेक्षक जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है सी डी। ये जो दूरी है ए सी, ये है 28.5 मीटर। अब मैं मान लेता हूं यहां ये ई बिंदु है जो इसके समांतर है, ये क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब हमें ये दिया, मान के चलना है, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई, जिसे हम x मीटर मान लेते हैं। सी डी हमारे पास प्रेक्षक की लंबाई मान लेते हैं जो कि 1.5 मीटर है, सी डी मान लिया। और जो ए सी है वो चिमनी से प्रेक्षक के बीच की दूरी है। जो डी ई है वो क्षैतिज रेखा है, तो इसका मतलब ए सी समांतर हो जाएगा डी ई के। तो इसका मतलब जो ए ई है वो बराबर हो जाएगा सी डी के जो कि 1.5 है। इसका मतलब ये हो जाएगा ई बी वो हो जाएगी x माइनस 1.5। और प्रश्नानुसार जो कोण है बी डी ई वो है 45 डिग्री का। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण है। चलिए अब हम चलते हैं इस पे। तो त्रिभुज बी डी ई में जो कोण है ई समकोण है। अब हमें निकालनी है बीई। बीई भाग ई डी दिया हुआ है, कितना होगा, ये भी 28.5 होगा जब इस समांतर है, तथा और क्या होगा, जो ये ए सी बराबर डी ई होगा जो कि 28.5। अब ये क्या होता है, ये हमारा लंब का कार्य करेगा, ये आधार का कार्य करेगा, तो ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब ये है x माइनस 1.5 डिवाइड बाय 28.5 जो कि हमारा किसके बराबर है, यहां टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 का मान क्या होता है हमारे पास है, वो 1 होता है। माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 1, और ये भाग में जो 28.5 था वो साइड में चला जाएगा। तो x माइनस 1.5 किसके बराबर है,
28.5 के। तो x का मान कितना आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5 जो कि 30 मीटर के इक्वल होता है। ये हमारी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी।